अब हम लोग बिहारी के नीति के दोहे पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने नीति के संदर्भ में बताया है कि किस प्रकार की नीति हमें अपनानी चाहिए, विभिन्न समयों में किस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं और कैसे कार्य होता है, इस बात पे इन्होंने जोर दिया हुआ है। कुछ चीज़ें फिर वही छंद दोहा होगा, शैली मुक्तक होगी, अनुप्रास अलंकार सब में मिलेगा, और अब जो है गुण जो है प्रसाद है, और बाकी चीज़ें जो और अलंकार आएंगे वो उन्हीं के साथ हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। पहला, दुसह दुराज प्रजानु को। दुसह माने जो बड़े कष्ट से सहन हो। दुराज दो राजाओं का, दो राजा बड़े कष्ट से सहन होते हैं। प्रजानु को प्रजा को, क्यों ना बढ़े दुख दंदु, तो दुख दर्द क्यों ना बढ़े। मतलब जब दो राजा शासन करते हैं तो प्रजा का दुख दर्द बढ़ता है। क्यों, कोई कुछ कहेगा, कोई एक कहेगा खड़े हो जाओ, एक कहेगा बैठ जाओ, बैठोगे तो वो मारेगा, खड़े होगे तो वो मार दूसरा वाला मारेगा, तो समस्या हो गई ना। ऐसे ही वो अपने नियम लगाएगा, वो अपने नियम लगाएगा। तो दो राजाओं का शासन सदैव प्रजा के लिए हानिकारक है, यही नीति बताती है। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। यहाँ पर इन्होंने इसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार से मावस माने अमावस्या में, अमावस्या में जो है रवि और चंद्र, अमावस्या में मालूम है सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सब तरफ अंधेरा हो जाता है। तो रवि और चंद्र यानी रवि सूर्य और चंद्र, तो चंद्रमा और रवि मिल करके अमावस्या को अधिक अंधेरा कर देते हैं, यानी इसको एक उदाहरण लिया है तो ये प्राकृतिक घटना कि सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण दोनों का एक साथ शासन हो जाता है अमावस्या को, तो संसार में अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से दो राजाओं का शासन संसार में प्रजा के लिए जो है हमेशा अहितकर है। ठीक है, यानी अमावस्या की रात को सूर्य चंद्रमा यानी कि दो राजा जब एक ही राशि में आ जाते हैं, यानी एक सीध में आते हैं और ग्रहण हो जाता है सूर्य ग्रहण, तो सब तरफ अंधेरा हो जाता है। तो दोहरा शासन प्रजा के लिए कष्टकारी होता है। इस बात को यहाँ पर इन्होंने बताया है। ब्रज भाषा मुक्तक शैली छंद दोहा शांत रस है, और यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण दिया है, और श्रेष्ठ अलंकार भी है। आगे देखें हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कई छोड़िए खूटे ग्रह जपदानु। यहाँ पर भी उन्होंने एक उदाहरण लिया है शनि ग्रह का। देखो, बसे बुराई जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है। बड़ी अजीब सी बात है ना, लेकिन ये सही बात है। आप देखो, जो गुंडे मवाली होते हैं, हम लोग डरते हैं, अरे भैया इससे बच के रहो, पता नहीं क्या कर दे, और बड़ा सम्मान से भाग लेते हैं। आप देखो, है ना, तो जो दबंग होते हैं उनसे डर के दब के सब लोग रहते हैं। उनको सम्मान, भले वो वर्चुअल है, नॉट रियल है, भले आभासी है कि सामने सामने तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बात मान रहे हैं, लेकिन उसी का सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बुरा आदमी है तो ये जानते हैं कि ये व्यक्ति कोई भी हानि कर सकता है। और भलो भलो कहीं छोड़िए, जो भला व्यक्ति है उसका अधिक सम्मान है, ये तो भला आदमी है, कुछ करेगा नहीं, कोई बात नहीं। आप एक बात को ऐसे उदाहरण लें, भले ही ये थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन देखें कि अगर एक अच्छा आदमी है, पड़ोस में है, सब्जी वाला है, तो तुम उसका ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करे, निकल लिए, अरे ठीक है होगा, है हटाओ ठेला हटाओ इधर से, ऐसे करके निकल लिए। लेकिन वहीं पे चौराहे पर एक पुलिस वाला मिल गया, वर्दी का खौफ, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि बुरा है या सही है, लेकिन एक भय आ गया वर्दी का, तो ज़रा सा डांटेगा, इधर आओ, हाँ 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 जी साहब, हाँ सर बताइए, हाँ बताइए, तुरंत सरेंडर हो गए। तो यहाँ पर समझें कि जिससे भय खा रहे हैं, अब बुरे आदमी से भय ज़्यादा आदमी खाता है। तो बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए। अब यहाँ पर ग्रह को देखें, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। जो ग्रह खोटे होते हैं, खराब होते हैं, शनि वगैरह के, तो जपदान कराया जाता है। शनि राहु का जाप करो, शनि का जाप करो। क्यों? क्योंकि इनकी नज़र टेढ़ी हो गई, कहीं शनि की ढैया आ गई या 7.5 आ गई तो सब चौपट हो जाएगा। और वहीं गुरु भगवान को, अरे वो तो गुरु भगवान है, कभी बुरा करते ही नहीं, उनके लिए कोई पूजा पाठ यज्ञ दान नहीं होता। उसी प्रकार से जो बुरे लोग हैं उनसे डरते हैं लोग और उनका सम्मान करते हैं। इस नीति को यहाँ पर इन्होंने बताया है। बाकी चीज़ें मैंने बता दी, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और
रस जो है वो बताइए शांत है, नीति है भक्ति में और प्रसाद गुण हो जाएगा, और मुक्तक शैली है और छंद दोहा है। अब आगे देखते हैं अगला, नल और नल नील की। नल माने मनुष्य की, और नल नील, नल माने पंपा जो नल होता टोटी के, नील माने पानी की, गति एक करी जोई, एक जैसी गति होती है, एक जैसी दशा होती है। जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हो, जितना नीचे होकर चलता है उतना ऊंचा होता है। यहाँ पे एक तो नीचा ऊंचा, देखो मैंने लास्ट दिन बताया था जो विपरीत बातें एक साथ हों तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है ना। जैसे प्यार कड़वा मीठा होता है, कड़वा मीठा, यहाँ पे देखो नीचे और ऊंचा एक साथ दिए हैं, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए, तो एक तो यहाँ पे विरोधाभास हो गया, दूसरा अनुप्रास हो गया, छंद दोहा हो गया, मुक्तक शैली हो गई, प्रसाद गुण हो गया, ये तो हो गया काव्य सौंदर्य। अब देखें यहाँ पे बता क्या रहा है, विनम्रता होनी चाहिए, जितना आदमी विनम्र होता है उतना ऊंचा होता है। इसके लिए इन्होंने दृष्टांत क्या किया, उदाहरण नल का। नल का आप देखो जो पंपा होता है, नल का पानी होता है, जितनी नीचाई पे होता है उतना तेज पानी आता है। आप टोटी को ऊपर करते चले जाओ तो पानी की जो फ्लो है वो कम होता जाएगा, उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो वही यहाँ पर इन्होंने उदाहरण लिया कि नल की मनुष्य की, और नल के नीर की, पानी की, नल के पानी की गति एक जैसी होती है। जितना नीचे होकर चलता है उतना ऊंचा होता है, यानी उतना पानी उतना तेज होता है। मनुष्य के लिए वो जितना नीचा होकर चलता है, मतलब जितनी विनम्रता और शालीनता से वह दूसरे के साथ व्यवहार करता है, रहता है, वह उतना ऊंचा होता है, यानी उसका उतना अधिक सम्मान होता है, जग में उसकी उतनी प्रसिद्धि होती है, उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपके ये 3 नीति के दोहे हो गए हैं, और जो 3-4 हैं वो अगले वीडियो में हम लोग नीति के दोहे आगे देखते हैं।